तो हम जाते हैं तो कुछ सर फिर खड़े होते हैं जो चिल्लाते हैं और वो छेड़खानी भी करते हैं। तो इसी से सर हम वापस लेके आए हमारी मांग कि हमें वापस हॉस्टल दिया जाए। दोस्तों हमारे साथ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के नर्सिंग स्टूडेंट है जो लगातार है जो हॉस्टल में रहते थे और इनके द्वारा इनके साथ है जो धोखा किया गया। इनको कहा गया कि आपको आपके लिए नई बिल्डिंग का तैयार हो रहा है, उसमें आपको रूम्स दिए जाएंगे, परंतु उसके बाद है जो ये सभी नर्सिंग स्टूडेंट है जो अपने किराए पे मकान पर या कोई रूम लेकर रहने लगे। अब इनके साथ धोखाधड़ी की गई है क्योंकि इनको वापस हॉस्टल है वह नहीं दिया जा रहा, इनको वहां पर रुकने नहीं दिया जा रहा। लगातार कल इन्होंने एडीएम को ज्ञापन सौंपा था और आज बाड़मेर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। क्या इनका मुद्दे है और क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है इनको, इनसे पूरी की पूरी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञानेश्वरी है। मैं जीएनएम नर्सिंग इंस्टीट्यूट सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। कि पहले हमारे यहाँ पे एक हॉस्टल था, हमारे सीनियर्स वगैरह आज से 7 साल पहले हॉस्टल में रहते थे। वहां से वो हॉस्टल उसको तुड़वा दिया गया और वहाँ पे रेजिडेंट्स बना रहे थे, तो हमें ये आश्वासन दिलाया गया कि ये हॉस्टल आपके लिए ही बन रहा है और इसमें आपकी नर्सेज ही रहेंगी। फिर वो हॉस्टल हमें नहीं दिया गया। अभी हम सारे स्टूडेंट्स, कोई गाँव से आ रहा है, कोई रूम लेके रह रहा है। तो अब नाइट ड्यूटी, कभी हमें नाइट ड्यूटी मिलती है, कभी इवनिंग ड्यूटी मिलती है। तो नाइट ड्यूटी के दौरान हम बच्चों को बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है, हमारे साथ सोशल एब्यूज भी हुए हैं। और कुछ वापस हम घर पे जाते हैं शाम को, कभी 10 बजे फ्री करते हैं, कभी 12 बजे फ्री करते हैं। तो हम जाते हैं तो कुछ सर फिर खड़े होते हैं जो चिल्लाते हैं और वो छेड़खानी भी करते हैं। तो इसी से सर हम वापस लेके आए हमारी मांग कि हमें वापस हॉस्टल दिया जाए। तो हम पीएमओ सर उन सबसे मिले तो उन्होंने बोला कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आप जाइए मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सर से मिलिए और उनसे भी मिलिए। तो हम सबसे मिले थे तो उन्होंने बोला कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आप कलेक्टर को ज्ञापन वगैरह सौंप सकते हो। तो हम सर से मिलने आए, कल सर थे नहीं यहाँ पे, कलेक्टर साहब नहीं थे। तो कल एडीएम साहब से मिले थे और आज हम कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं। अच्छा, आपने हॉस्टल जब आपको खाली करवाया गया था तब आपसे क्या कहा गया था? हमें ये बोला गया कि ये आपकी बिल्डिंग दोबारा बनेगी तब आपको ही इसमें रहने के लिए दिया जाएगा। 7 साल पहले की बात है ये। उसी टाइम ना हमारे सीनियर्स को हटा दिया गया था। अभी कोरोना के टाइम में था वो। तो उसमें बिल्डिंग बनने के बाद में उन्होंने बोला कि ये आपको, जब तक बिल्डिंग तैयार हो चुकी थी तब तक यही बोला, आश्वासन दिला रखा था उन्होंने कि आपको ही मिलेगी। लेकिन उसमें अभी डॉक्टर से रेजिडेंट डॉक्टर है वही रह रहे, हमारे को नहीं दिया गया है। अच्छा, 7 साल बाद है जो लगातार अब जो नर्सिंग स्टूडेंट है वो सभी बार किराए पर रूम पे या अपने घर से ही आते हाँ, हम रूम पे किराया लेके रह रहे हैं और हमें वो हॉस्टल चाहिए। हैं। और क्या जो बाहर ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं उनके लिए ये है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होती है और बीच में रास्ते में भी प्रॉब्लम होती है, नाइट शिफ्ट रहती है तो जाने आने में प्रॉब्लम होती है। और ऊपर से मकान मालिक भी ऑप्शन करता है कि भाई इतना लेट क्यों आए। अच्छा, आप में से ऐसा कोई भी होगा जो बाड़मेर से बाहर से होगा, कोई अदर से? हम गांव से आती हूँ सर, मैं सनावड़ा से आती हूँ, सनावड़ा मेरा गांव है, वहीं से आती हूँ। तो सर लेट नाइट में हमें ये भी प्रॉब्लम्स होती है कि हमारे को बस नहीं मिलती है। अब सर बस ना मिले तो हम किधर जाएं। और सर सभी के परिस्थिति भी सेम नहीं होती है, तो कोई किसान परिवार का हो सकता है तो वो लेने भी नहीं आ सकते। तो सर हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है अभी। तो सर हम यही चाहते हैं कि हमें हॉस्टल दिया जाए। अब आप लगातार है जो एडीएम को ज्ञापन सौंपा है, कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? आप उन्होंने कुछ कहा है आपको कि हाँ आपको दिया जाएगा? अंदर वो बात, अभी तक वो अंदर ही है, अंदर बातचीत हो रही है एडीएम साहब से बात हुई थी तब उन्होंने क्या कहा था? कि कल मिलना आएंगे तब। कि आज कलेक्टर साहब जयपुर गए हैं, कल वो वापस आएंगे, कल आप उनसे मिलना। अच्छा, इस मामले को लेकर आप हॉस्पिटल प्रशासन के पास भी गए होंगे? हाँ सर, गए थे। उन्होंने बोला आप कलेक्टर से मिलो, हमारे हाथ में कुछ है नहीं। वैसे तो हॉस्टल एक जो है ना नर्सिंग स्टाफ का हॉस्टल है, हमारा हॉस्टल है उसमें नर्सिंग स्टाफ रह रहे, और नर्सिंग स्टाफ का हॉस्टल है ना उसमें डॉक्टर रेजिडेंस रह रहे। और एक पास में और भी खाली हॉस्टल है, कामकाजी छात्रावास हॉस्टल, उसके अंदर कामकाजी कोई छात्रा तो नहीं रह रही है, पता नहीं कोई रह रहा है, वो भी हॉस्टल पड़ा है। और एक हमारा नर्सिंग आवास हॉस्टल है, उसके अंदर स्टाफ रह रहा है, कोई 3-4 परमानेंट स्टाफ है और बाकी तो कोई एनजीओ वाले पता नहीं कौन है, बाकी बाकी सब खाली पड़ा है। वो भी हमें नहीं दिया, हमारा हॉस्टल हमें नहीं मिल रहा है। और जो वहाँ पे एक पास में नर्सिंग स्टाफ का हॉस्टल है उसमें डॉक्टर कब्जा कर लिया है, और जो हमारा हॉस्टल में उसमें नर्सिंग स्टाफ ने कब्जा कर लिया, तो हमें हॉस्टल नहीं मिल रहा है। तो हम दूर दूर से आते हैं, कभी नाइट ड्यूटियां भी नहीं कर पाते, नहीं करते तो एब्सेंट लगती है हमारी, तो वो भी हमें प्रॉब्लम होती है सर। अच्छा, क्या जो नर्सिंग स्टूडेंट होती है उनके लिए गवर्नमेंट सुविधा ही देती है हॉस्टल की, खाने पाने की? गवर्नमेंट ही देती है। और खाने पानी की व्यवस्था आप खुद करते खाने हैं? पाने की खुद को करनी पड़ती है। वो गवर्नमेंट की होती है? गवर्नमेंट की होती है, अभी तो हमारी है।
आप खुद ही समय उठाते अभी तो हो? हमें खुद ही करते हैं, साल से हम खुद ही उठा रहे हैं, हमारा खुद का रेंट भर के ही उठा रहे हैं, नहीं तो बाकी जो है गवर्नमेंट देती है, पूरा वो गवर्नमेंट ही करती है। हम खुद देते हैं हम्म। सब जगह नर्सिंग जीएनएम वालों को स्टाफ को है ना सबको जीएनएम बच्चे है ना उनको सबको गर्ल्स को हॉस्टल मिल रहा है हमारे यही नहीं मिल रहा है और पूरे बाड़मेर में नहीं डिस्ट्रिक्ट मिल में है बाड़मेर में ही बाड़मेर में नहीं है बस और सभी जगह गर्ल्स को हॉस्टल अलाउड है। अच्छा, अब आपकी फाइनल मांग क्या है कि हमें हमारी हमें हॉस्टल चाहिए। अच्छा, हॉस्टल ही चाहिए। हमें GMH ऑफिस के पास में नर्सिंग आवास स्टाफ है, उसमें 2 कर्मचारी नर्सिंग स्टाफ का परमानेंट सिर्फ 2 स्टाफ रह रहे हैं, बाकी अन्यथा स्टाफ रह रहा है, पैरामेडिकल है, फार्मेसी है, उनका है, जो उनका कोई उसमें लेन देन नहीं है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी सर से कि है ना जो रेजिडेंट्स के पास में नर्सेज आवास है ना उसमें परमानेंट स्टाफ को शिफ्ट करवाएं और हमारे को वो GMS ऑफिस वाला पास वाला नर्सिंग आवास स्टाफ है तो वो हमारे हॉस्टल में प्रदान करें। बीएससी नर्सिंग की फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की कितने स्टूडेंट हो आप? बीएससी की नहीं हम जीएनएम वाले जीएनएम के 24-25 स्टूडेंट है 24-25 स्टूडेंट। यहाँ तो आए हुए अभी हैं आए 24-25 में से तो कितने हो जो hostel में रहने के लिए? 150 एक बैच होता है, एक बैच के 60 स्टूडेंट होते हैं, उसमें से 20% लड़के होते हैं और 80% लड़कियां होती है। उसमें से हम सेकंड ईयर के 58 बच्चे हैं और बाकी सबके 60-60 है, तो सभी सर किराए पे वगैरह ही तो रह रहे हैं सर। और सर बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट है, उनको तो इवनिंग ड्यूटी नाइट ड्यूटी उनके नहीं है, तो उनको इतना प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता है। और उनके तो सर मेडिकल कॉलेज साइड उनकी बिल्डिंग भी बन रही है, उनको मिल जाएगी। लेकिन सर हम पिछले 7 सालों से हम हमारे सीनियर्स वगैरह इसी प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं, तो सर हमारी यही मांग है कि हमें हमारा नर्सिंग स्टाफ आवास मिल जाए। फिलहाल सर से हमारी यही मांग है कि हमें अभी रहने के लिए व्यवस्था कर दे, जो बाद में गवर्नमेंट की तरफ से 2.5 करोड़ का आ देखा तो वो निर्माण भले ही स्टार्ट कर दे, लेकिन हमें फिलहाल अभी रहने के लिए हमें जगह चाहिए, हमारी व्यवस्था करवाएं सर से रिक्वेस्ट है। देखिए, बाड़मेर का नर्सिंग स्टूडेंट थे, इनका कहना है कि इनको 7 साल से जो इनको बाहर रहना पड़ता है, किराए के मकानों में खाना खर्चा अपना समय उठाना पड़ता है। इनको हॉस्टल था वो पहले खाली करवा दिया गया था और अब इनकी यही मांग है कि हमें रहने के लिए जो है हॉस्टल दिया जाए, कोई अभी सुविधा की जाए। लगातार है जो ये कलेक्टर और एडीएम को ज्ञापन सौंप रहे हैं। द खटक से मैं आपका साथी राजेंद्र सिंह, धन्यवाद।